बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 11 अप्रैल 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 356 से 358 तक। श्री आनंदपुर में सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है। तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए। कुछ एक आज्ञानुसार मौज देखकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में परिवर्तन न हुआ तो लोग वापस पंजाब तथा सीमा प्रांत की ओर जाने को हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब व सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में न मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति न हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल न आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सब के सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहन लाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहन लाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 1945 में वापस लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहन लाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए? तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अभी था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्टदेव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस नहीं आना चाहिए था। वे इस रहस्य को फिर भी न समझ सके और न ही किसी अन्य ने उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो वचन किए थे, वे विभाजन होने पर सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद 1947 में जो घटना हुई, वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु, हमने आपके वचनों पर विश्वास न किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कामों की सजा मिल चुकी है। श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, दोहा, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग। तारांकन, कोटि काल झक झोलही, तो न विचित भंग। तारांकन, परमसंत श्री कबीर साहिब जी। गुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। ये भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। संत महापुरुषों की श्री मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट न करें, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई न कोई गुप्त भेद छुपा हुआ होता है। इस तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 बार ऐसे रहस्य भरे संकेत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ नहीं सका। 358। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंदपुर में पेज 358 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।